तो बीटेक करनी है आपको भी दिल्ली एनसीआर जैसे शहर से, बट भैया हमारे मार्क्स तो कम आए हैं 12th के बोर्ड में, बिकॉज 12th बोर्ड के रिजल्ट आ चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन आप सभी को, आप सभी के 12th बोर्ड के रिजल्ट आ चुके हैं। अब काफी बच्चों के बहुत से कॉमन डाउट्स और कॉमन क्वेरीज यही आ रही है कि भाई हमारे मार्क्स कम है, तो अब हम कौन से कॉलेज की ओर जाए, कहां पे अपनी बीटेक की जर्नी पूरी करें जहां पे हमारी कम से कम फीस में एक बेटर आरओआई, एक बेटर एक एवरेज प्लेसमेंट आपको देखने को मिल जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे टॉप 10 कॉलेजेस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपके दिल्ली एनसीआर में आपको देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ बेस्ट बात ये रहने वाली है, ये सारे कॉलेजेस आपके एकेटीयू के अंडर एफिलिएटेड देखने को मिल जाते हैं, एंड यहाँ पे फीस भी आपकी कम लग रही होती है, ज्यादा आपको फीस भी नहीं पे करनी पड़ रही होती है। साथ ही साथ आपको एक एवरेज पैकेज, एक डिसेंट पैकेज भी देखने को मिल जाता है। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे कोई नया है तो फटाफट से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसी और भी वीडियोस हम आप लोगों के लिए ला रहे होंगे और आपकी पूरी बीटेक की जर्नी में आपकी पूरी सहायता कर रहे होंगे। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे जो कॉलेज है वो है आपका गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो आपका एस्टैब्लिश हुआ था 1999 में। ये भी आपका एकेटीयू के अंडर आपको कॉलेज देखने को मिल जाता है। अगर आपके मार्क्स कम भी होते तो भी आपको यहाँ पे एडमिशन देखने को मिल जाता है। सबसे खास बात यही है कि मैंने आज जो भी आपको कॉलेज डिस्कस करूंगा, इन सभी कॉलेजेस में आपको अगर आपके 12th में मार्क्स कम भी होते तो भी आप यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हो। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्टली नीचे देखे नंबर पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम आपसे विद इन 24 आवर्स में कनेक्ट करेगी एंड आपकी पूरी सहायता कराएगी यहाँ पे एडमिशन के लिए। और साथ ही साथ अगर आप लोगों के 12th में स्कोर अच्छे भी है तो भी आपको इन कॉलेज में एडमिशन देखने को मिल जाता है। काफी अच्छे कॉलेजेस रहने वाले हैं एंड इनके पैकेजेस और इनकी फीस जो है वो सारी आपको डिसेंट देखने को मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। अब अगर मैं इसके एस्टैब्लिशमेंट की बात करूं, 1999 में आपको ये गलगोटिया कॉलेज आपको देखने को मिला था। गलगोटिया के आपको देखो दो कैंपस देखने को मिल जाते हैं, पहला आपका कॉलेज आता है, देन आपका यूनिवर्सिटी आता है। सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए आपको गलगोटिया कॉलेज में एडमिशन लेना है। इन केस अगर आपका गलगोटिया कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाता तब आप गलगोटिया यूनिवर्सिटी की ओर आ सकते हो, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा अपनी गलगोटिया कॉलेज को देना। और अगर यहाँ के कैंपस की बात करूं तो 19 एकड़ का आपको कैंपस देखने को मिल जाता है। ट्यूशन फीस पर ईयर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको करीबन 1.15 लाख आपको पर ईयर ट्यूशन फीस देखने को मिल जाती है। अगर यहाँ पे हॉस्टल की बात करूं तो हॉस्टल यहाँ पे 1.62 से लेके 1.80 लाख आपकी डिपेंड करती है, वेरी करती है आप किस टाइप का हॉस्टल ऑप्ट करते हो। आप डबल शेयरिंग ले रहे हो, आप सिंगल ले रहे हो या फिर आप ट्रिपल शेयरिंग ले रहे हो। अगर यहाँ पे एवरेज की बात करूं तो एवरेज पैकेज यहाँ पे आपको 6.5 एलपीए का देखने को मिल जाता है। हाईएस्ट की बात करूं तो 20.12 एलपीए यहाँ पे आपको हाईएस्ट पैकेज देखने को मिल जाता है। अगर मैं यहाँ की कुछ एडवांटेजेस की बात करूं तो यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट्स देखने को मिल जाते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे एक आपको मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखने को मिल जाता है। अगर यहाँ की डिसएडवांटेज की बात करूं तो यहाँ पे हाई कंपटीशन फॉर टॉप ब्रांचेस। यहाँ पे जो टॉप ब्रांचेस जैसे आपकी सीएसआईटी हो गई, यहाँ के लिए आपको कंपटीशन थोड़ा ज्यादा देखने को मिल जाता है, बिकॉज यहाँ पे इजीली एडमिशन नहीं होता है। तो इसलिए मैंने बताया गलगोटिया कॉलेज को हमेशा अपनी प्रेफरेंस इसमें ऊपर रखना। नेक्स्ट जो कॉलेज है वो है आपका जीएल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर कॉलेज माना जाता है आपका ग्रेटर नोएडा का। अगर इसके एस्टैब्लिशमेंट की बात करूं तो 2005 में आपको एक कॉलेज एस्टैब्लिश देखने को मिला था। कैंपस साइज की बात करूं तो 15 एकड़ का आपको कैंपस देखने को मिल जाता है। और अगर यहाँ की फीस की बात करूं पर ईयर आपकी 1.22 से लेके 2.44 लाख आपकी वेरी करती है आपकी स्पेशलाइजेशंस पे। आप सीएससी में आप कौन सी स्पेशलाइजेशन ऑप्ट कर रहे हो तो इन सब में आपकी जो फीस है वो वेरी करती है। अगर मैं यहाँ पे हॉस्टल की बात करूं तो यहाँ पे 1.35 से लेके 1.45 लाख तक आपकी फीस जो है हॉस्टल फीस वेरी कर रही होती है, डिपेंड करता है आपकी सिंगल शेयरिंग, डबल शेयरिंग या ट्रिपल शेयरिंग। उसके बाद एवरेज की बात करूं तो यहाँ पे आपको एवरेज 7.35 एलपीए का एवरेज पैकेज देखने को मिल जाता है। काफी अच्छा अमाउंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। हाईएस्ट की अगर मैं बात करूं तो आपको 58 एलपीए यहाँ से हाईएस्ट पैकेज देखने को मिल जाता है। काफी डिसेंट पैकेज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ की अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं तो यहाँ पे प्लेसमेंट रिकॉर्ड काफी ज्यादा हाई देखने को मिलता है। साथ ही साथ इंडस्ट्री का एक्सपोजर एक काफी अच्छा आपको देखने को मिल जाता है, बिकॉज जो जीएल बजाज कॉलेज है इसका एलुमनी नेटवर्क काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिलता है। अगर मैं यहाँ की डिसएडवांटेज की बात करूं तो यहाँ पे जो फीस है वो स्लाइटली हायर देखने को मिलती है स्टूडेंट्स को एज कंपेयर टू अदर कॉलेजेस। थर्ड नंबर पे जो कॉलेज है वो है आपका शारदा यूनिवर्सिटी, जो कि आपका एस्टैब्लिश हुआ था 2009 में। इसका जो कैंपस साइज है काफी बड़ा आपको कैंपस देखने को मिल जाता है। 68 एकर्स का आपको यहाँ पे कैंपस देखने को मिलता है। फीस की अगर मैं बात करूं तो आपको करीबन 1.5 से लेकर 1.7 लाख आपको पर ईयर फीस देखने को मिल जाती है। हॉस्टल की बात करूं तो 1.2 से लेकर 1.5 लाख आपको हॉस्टल डिपेंड करता है आपकी स्पेशलाइजेशन, आप मतलब आप कौन सा हॉस्टल ऑप्ट करते हो। उसके बाद अगर मैं एवरेज की बात करूं तो यहां से आपको करीबन 7 से 8 एलपीए आपको एवरेज देखने को मिल जाता है। हाईएस्ट की बात करें तो 1.6 सीआर आपको यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज देखने को मिला था। एंड यहाँ की अगर मैं एडवांटेज की बात करूं तो यहाँ पे ग्लोबल एक्सपोजर देखने को मिल जाता है, डाइवर्स प्रोग्राम, यहाँ पे आपको काफी ज्यादा प्रोग्राम्स अलग अलग देखने को मिल जाते हैं। एंड साथ ही साथ ग्लोबल एक्सपोजर इसलिए क्योंकि यहाँ पे ऑल ओवर कंट्री, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी आपको यहाँ पे काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है। तो एक आपको बहुत ज्यादा एक ग्लोबल एक्सपोजर भी देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं तो स्टूडेंट्स का कहना है कि भी यहाँ पे जो ट्यूशन फीस है वो थोड़ी सी हायर इनको देखने को मिलती है। फोर्थ नंबर पे जो कॉलेज है वो है आपका नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, एनआईईटी, काफी पॉपुलर कॉलेज है। और ये कॉलेज भी आपको एकेटीयू के अंडर आपको देखने को मिल जाता है। एकेटीयू की काउंसलिंग के थ्रू आपको ये कॉलेज अलॉट होता है। अगर आपके मार्क्स कम भी है तो भी आपको इन कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन में मिल जाता है। उसके अगर कोई भी आपको काउंसलिंग सपोर्ट या फिर कोई भी क्वेरी होती है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो।
मेरी टीम आपसे विद इन 24 आवर्स में कांटेक्ट करेगी एंड आपके रैंक और मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज प्रोवाइड कराने में पूरी मदद करवा रही होगी। और अगर यहाँ पे मैं एस्टैब्लिशमेंट की बात करूँ, 2001 में आपको कॉलेज देखने को मिला था। कैंपस साइज की बात करूँ 13.9 एकर्स का आपको ये कैंपस देखने को मिल जाता है। ट्यूशन फीस की अगर मैं बात करूं तो 1.2 से लेके 1.5 लाख आपको देखने को मिल जाता है। हॉस्टल की बात करूं तो वही 1.2 से 1.4 लाख आपको देखने को मिलता है। एवरेज पैकेज यहाँ पे भी आपको 6 LP देखने को मिल जाता है। हाईएस्ट की बात करूं तो 51 LP यहाँ पे आपको हाईएस्ट देखने को मिल जाता है। अगर मैं एडवांटेज की बात करूं तो यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री नेटवर्क भी आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे प्लेसमेंट भी काफी ज्यादा हाई देखने को मिल जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो थोड़ा कोडिंग कल्चर इनका अच्छा देखने को मिलता है, तो यहाँ पे थोड़ा स्टूडेंट मेहनती है, तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाती है। और यहाँ के अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एडमिशन प्रोसेस, जो एडमिशन प्रोसेस है वो यहाँ पे थोड़ा कॉम्पिटिटिव देखने को मिल जाता है, बिकॉज इजीली इन कॉलेजेस में एडमिशन नहीं होता है। फिफ्थ नंबर पे जो कॉलेज है वो है आपका ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज GNIOT। अगर एस्टैब्लिश इवेंट की बात करूं 2001 में आपको कॉलेज एस्टैब्लिश देखने को मिला था। कैंपस साइज की बात करूं तो 17 एकर्स का आपको कैंपस देखने को मिल जाता है। सुंदर सा कैंपस इन्होंने बना रखा है। और यहाँ की अगर मैं फीस की बात करूं तो फीस भी यहाँ पे आपकी कम लग रही होती है, करीबन 90 लाख से लेकर 1.2 लाख आपकी यहाँ पे फीस लग रही होती है। हॉस्टल फीस की बात करूं तो 1.62 से लेके आपकी 1.80 लाख आपकी करीबन यहाँ पे हॉस्टल फीस लग रही होती है। एवरेज पैकेज की बात करूं तो 7.25 लाख आपको पर एनम आपको देखने को मिल जाती है एवरेज। और अगर मैं हाईएस्ट की बात करूं तो इनका कहना है कि 70 LP यहाँ का हाईएस्ट पैकेज इन्होंने यहाँ से स्टूडेंट का लगवाया था, दैट इज ऑल्सो इंटरनेशनल पैकेज। ठीक है, यहाँ पे एक इंटरनेशनल पैकेज इन्होंने अपना बता रखा है। अगर मैं यहाँ की एडवांटेज की बात करूं, यहाँ पे जो फीस है वो अफोर्डेबल देखने को मिल जाती है। काफी स्टूडेंट जो फैमिली इनकम जिनकी थोड़ी कम होती है तो वो इन कॉलेजेस को ऑप्ट कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे आपकी फीस जो होती है वो कम लग रही होती है। डिसेंट प्लेसमेंट, और साथ ही साथ अगर जिस हिसाब से फीस है उस हिसाब से आपको एक डिसेंट प्लेसमेंट भी कॉलेज प्रोवाइड करवा रहा होता है। और यहाँ के अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर कुड इंप्रूव, ऐसा स्टूडेंट्स का कहना है कि आप कॉलेज को थोड़ा सा और सुंदर बना सकते हो। अब नेक्स्ट जो कॉलेज है वो है आपका IMT कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि आपका एस्टैब्लिश होता है 1994 में। थोड़ा पुराना कॉलेज आपको देखने को मिलता है। 12 एकड़ का इसका कैंपस साइज देखने को मिल जाता है। फीस की अगर मैं बात करूं 1.8 से लेके 5.4 लाख आपको टोटल देखने को मिल जाती है। मतलब डिपेंड करता है, यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप भी देखने को मिल जाती है, साथ ही साथ आपकी स्पेशलाइजेशन पे भी यहाँ की जो फीस है वो वेरी करती है। तो आप मान के चलो मोटा मोटा आपकी 5 से 5.5 लाख में यहाँ पे टोटल आपकी बीटेक हो रही होती है। एंड यहाँ के अगर मैं हॉस्टल फीस की बात करूं तो 1.2 से लेके 1.5 लाख आपको पर साल देखने को मिल जाती है। डिपेंड करती है आपकी स्पेशलाइजेशन आप कौन सी लेते हो, डबल, ट्रिपल एंड सिंगल। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे एवरेज पैकेज की बात करूं तो 6 से 8 LP आपको यहाँ पे एवरेज देखने को मिल जाता है। हाईएस्ट की बात करें तो 1.8 CR देखने को मिल जाता है। यहाँ की अगर मैं एडवांटेज की बात करूं तो यहाँ पे हाई ROI, यहाँ पे आपको ROI काफी अच्छा देखने को मिल जाता है, जिस हिसाब से आप यहाँ पे फीस पे कर रहे हो। तो साथ ही साथ यहाँ पे जो फैकल्टी सपोर्ट है वो आपको अच्छा देखने को मिल जाता है, ऐसा स्टूडेंट्स का ही कहना है। एंड यहाँ की अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं तो लेस रियोन कंपेयर टू पीयर्स, तो थोड़ी सी डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स का ऐसा यहाँ पे कहना है। 7 नंबर पे जो कॉलेज है वो है आपका ITS इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि आपका एस्टैब्लिश होता है 2006 में। यहाँ की अगर मैं कैंपस साइज की बात करूं तो 10 एकड़ का आपको कैंपस देखने को मिल जाता है। कैंपस साइज थोड़ा सा हाँ छोटा देखने को मिल जाता है, बट हाँ ठीक है, अगर आप इंजीनियरिंग करना चाह रहे हो तो अगर आपके मार्क्स उस अकॉर्डिंग है तो थोड़ा सा देखो आपको करना पड़ता है, इन चीजों में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। फीस की अगर मैं बात करूं पर ईयर आपको 1.06 लाख आपको देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे हॉस्टल की बात करूं तो 1.35 से लेके 1.45 लाख आपको देखने को मिल जाती है। एवरेज पैकेज की बात करें तो 4 से 5 लाख आपको नॉर्मली एवरेज यहाँ से देखने को मिल जाती है। हाईएस्ट की बात करूं तो 42 LP है, यहाँ पे आपको हाईएस्ट पैकेज देखने को मिला था। और यहाँ की अगर मैं एडवांटेज की बात करूं, यहाँ पे प्लेसमेंट्स आपको काफी अच्छा सपोर्ट मिल जाता है प्लेसमेंट से, और इंडस्ट्री कनेक्शन थोड़ा अच्छा देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे डिसएडवांटेज की बात करें तो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा एवरेज देखने को मिल जाता है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग बताया जो कैंपस साइज है वो थोड़ा सा छोटा देखने को मिल जाता है। देन 8 नंबर पे जो कॉलेज है वो है आपका KCC इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जो कि आपका एस्टैब्लिश होता है 2009 में। यहाँ की अगर मैं कैंपस साइज की बात करूं तो 18 एकड़ का आपको कैंपस देखने को मिल जाता है। फीस की अगर बात करें 1.15 लाख आपको देखने को मिल जाती है। और अगर मैं हॉस्टल की फीस की बात करूं तो 1.2 से लेके 1.4 लाख आपको हॉस्टल देखने को मिल जाती है। और एवरेज पैकेज की बात करें तो 4 से 6 लाख यहाँ पे भी देखने को मिल जाती है। हाईएस्ट यहाँ से 95 LP देखने को मिली थी। और यहाँ की अगर एडवांटेज की बात करें तो अफोर्डेबल कॉलेज आपको अफोर्डेबल देखने को मिल जाता है, प्लेसमेंट भी काफी डिसेंट देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे जो एलुमनाई नेटवर्क है वो थोड़ा आपको कम देखने को मिल जाता है एज कंपेयर टू जो ऊपर वाले कॉलेजेस को डिस्कस करा था। 9th नंबर पे जो कॉलेज है वो है आपका द्रोणाचार्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट DJI, जो कि आपका एस्टैब्लिश होता है 2006 में। कैंपस साइज ये भी आपको 10 एकड़ का देखने को मिल जाता है, छोटा सा ही कैंपस है, ज्यादा बड़ा कैंपस नहीं है। फीस की बात करें तो 93 टू 94 अप्रॉक्स आपको साल की देखने को मिल जाती है। हॉस्टल आपको 1.2 से 1.3 लाख देखने को मिल जाती है साल की। और यहाँ पे एवरेज प्लेसमेंट्स की बात करें तो 3 to 4 LP आपको एवरेज देखने को मिल जाती है। हाईएस्ट की बात करें तो 10 LP यहाँ पे हाईएस्ट देखने को मिल जाती है, ज्यादा हाईएस्ट नहीं है, हाँ मुझे पता है, बट हाँ मैंने इस वीडियो में जो आपके ग्रेटर नोएडा साइड, जो आपके दिल्ली NCR साइड, जो भी आपके AKTU के टॉप कॉलेजेस है
उन कॉलेजेस की लिस्ट आप लोगों के लिए बनाई है। तो आप लोगों के अकॉर्डिंग, आपके रैंक के अकॉर्डिंग जो कॉलेज आपको सूटेबल लगता है तो आप उस कॉलेज को प्रेफर कर सकते हो। तो ये चार्ट, ये पूरा टेबल मैंने इसीलिए आप लोगों के लिए बनाया था। और यहाँ की अगर मैं एडवांटेज की बात करूं तो आपको बजट फ्रेंडली, मतलब आपको बजट में देखने को मिल जाता है, फीस आपकी कम लग रही होती है। यहाँ पे फोकस प्रोग्राम, यहाँ पे मतलब फालतू के ज्यादा प्रोग्राम्स नहीं है, मेन इन्होंने अपने प्रोग्राम्स रखे हुए हैं। और यहाँ पे अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं तो लिमिटेड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे थोड़ी कम देखने को मिल जाती है। एंड द लास्ट नंबर पे मैंने रखा गलगोटिया यूनिवर्सिटी को। स्टूडेंट्स के दिमाग में यही चल रहा होगा कि भैया गलगोटिया यूनिवर्सिटी इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी, आपने इसको सबसे लास्ट में क्यों रखा है। देखो फर्स्ट नंबर पे मैंने आपको कौन सा रखा है, फर्स्ट में गलगोटिया कॉलेज को रखा है। गलगोटिया कॉलेज और यूनिवर्सिटी में यही डिफरेंस है, जो आपकी यूनिवर्सिटी है वहां पे अगर आपको देखो सिर्फ कॉलेज लाइफ से मतलब है, आपको सिर्फ मौज करनी है कॉलेज में, आपको सिर्फ पढ़ाई से इतना मतलब नहीं है, प्लेसमेंट से इतने मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लेसमेंट लगे या ना लगे, तो फिर तो भाई देखो आप इस कॉलेज को ऑप्ट कर सकते हो। बट अगर आपको चाहिए कि भाई हमें प्लेसमेंट्स भी चाहिए, आपके जो घर वाले आपकी जो फीस पे कर रहे हैं 4 साल के बाद हमें उनको रिपे भी करना है, या जो भी चीज आपको करनी है, तो आप भाई यहीं पे जाना। अदरवाइज मौज चाहिए तो यहाँ पे आ जाना, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट की बात करूँ, 2001 में आपका कॉलेज एस्टैब्लिश होता है, कैंपस आपको काफी बड़ा देखने को मिल जाता है, 52 एकर्स का। फीस की बात करूँ तो 1.2 से 1.5 लाख यहाँ पे आपको फीस देखने को मिल जाती है। हॉस्टल की बात करूँ तो 1.2 से 1.5 लाख में आपको यहाँ पे भी हॉस्टल देखने को मिल जाता है। एवरेज प्लेसमेंट की बात करते हैं 5.25 एलपी यहाँ पे एवरेज देखने को मिल जाता है। हाईएस्ट की बात करें तो 1.5 सीआर प्लस आपको हाईएस्ट देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे अगर मैं एडवांटेज की बात करूँ, कैंपस काफी ज्यादा मॉडर्न है, डाइवर्स कोर्स, यहाँ पे काफी ज्यादा कोर्सेज आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूँ तो यहाँ पे आपकी फीस थोड़ी ज्यादा देखने को मिल जाती है। तो इतना ही था आज की वीडियो के लिए, जहां पे हमने दिल्ली एनसीआर के टॉप ऐसे कॉलेजेस के बारे में बात करी जहां पे आपके मार्क्स अगर कम भी होते हैं तो भी आप इन कॉलेजेस को ऑप्ट कर सकते हो। साथ ही साथ आपको यहाँ पे प्लेसमेंट भी काफी ज्यादा डिसेंट देखने को मिल जाती है, और उसी के साथ आपकी फीस भी ज्यादा आपकी नहीं देखने को मिलती। और ये सारे कॉलेजेस आपके AKTU के अंडर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो मुझे कॉमेंट में जरूर बताना, और अगर आप मेरे से कनेक्ट होना चाहते हो तो नीचे मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर रखी है, आप मेरे को वहां पे कनेक्ट कर सकते हो। एंड कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी डाउट होता है, आप मेरे से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ आप मुझे कॉमेंट में जरूर बताना कि आपको अगले कौन से कॉलेज की वीडियो चाहिए, तो हम उस कॉलेज की वीडियो आप लोगों के लिए जल्द से जल्द ला रहे होंगे। तो मिलते हैं ऐसे और वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।